आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑनवर्ड। इसके प्रीवियस हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 8 तक कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अंडर रूट है और दो अंडर रूट के बीच में देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है। तो जब ऐसा केस होगा तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यस रैशनलाइजेशन, जैसा कि एक्सरसाइज 5.1 में आपने देखा था, तो उसको यूज करके यहाँ पे जो लिमिट्स है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लिमिट को अप्लाई करेंगे। सो रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है उसको पहले एज इट इज लिखना है। सो क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या लेंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव होता तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव देते हैं। सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्लस साइन है और माइनस साइन है। मीन्स व्हाट, अगर आपको कभी भी a माइनस बी और a प्लस बी अगर ये होता है तो हम लोग क्या अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो सेम ही मिलेगा। तो 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पे रूट का स्क्वायर होगा मतलब 1 प्लस एक्स, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी क्या रूट एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा 2 और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। इंटीग्रल साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये डी एक्स आएगा। रूट से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाए तो एक्स बचेगा, तो एक्स माइनस एक्स कैंसिल। अब यहाँ 1 से डिवाइड कर तो सेम हमें यही मिलेगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। अब क्या करेंगे, जो ये इंटीग्रल साइन है इसको इनसाइड द ब्रैकेट्स हम लोग लेंगे दोनों फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे इसके साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। सो ऐसा अंडर रूट रहता है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक्स रेस टू 1/2 लेंगे। सो देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 प्लस एक्स रेस टू 1/2 ऑफ डी एक्स माइनस एक्स 0 to 1 अंडर रूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू 1/2 ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स रेस टू एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्स रेस टू एन का फार्मूला क्या होता है, तो कभी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिमिट लिख लेंगे 0 to 1। सो 1 प्लस एक्स पावर एन है, तो यहाँ +1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस एक्स रेस टू हाफ है तो एक्स रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 ब्रैकेट 0 to 1, यहाँ पे 0 है। ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ प्लस 1, तो देखिए हाफ प्लस 1 क्या होता है, देखिए हाफ प्लस 1 नथिंग इज देयर मीन्स 1, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा 3/2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये सब 3/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमें क्या आएगा 1 प्लस एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 0 to 1 माइनस एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटीग्रल 0 to 1। अब यहाँ पे देखिए ये डिवीजन में, तो ये डिनोमिनेटर फंक्शन न्यूमरेटर में आएगा और न्यूमरेटर का फंक्शन डिनोमिनेटर में, दोनों अपोजिट होगी। तो यहाँ पे आएगा 2/3 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेस टू 3/2 लिमिट 0 to 1 माइनस यहाँ पर भी सिमिलरली 2/3 एक्स रेस टू 3/2 0 to 1। आप तो जिस क्या करेंगे, यस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, तो 2/3 अपर लिमिट क्या है 1 है, तो 1 रेस टू 3/2 माइनस 1 प्लस 0 रेस टू 3/2 माइनस 2/3 1 रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, यस 2/3
2^3/2 माइनस 1^3/2 माइनस 2/3 1 माइनस 0। अब देखिए 2/3, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 2/3 √2। अब देखिए जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे आता है, और ये 3 यहाँ पे, -1 माइनस 2/3। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यस 2/3 2^3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और 2 के पेयर में बाहर आएगा -1 माइनस 3/2। आफ्टर दिस I = 2/3 इंटू ये क्या हो जाएगा 2√2 -1, तो यहाँ पे 2√2 -1 माइनस 2/3। तो यहाँ पे दो जगह 2/3 कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज अगर ऐसा आंसर लिखें तो यहाँ पे भी मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3x/9x² - 1। सो 9x² - 1, सो 9x² - 1। अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 9x² का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। तो ये हमें क्या रहा है 18x - 0, मतलब यहाँ पे क्या रहा है 18x, बट जो हमारा न्यूमरेटर है वहाँ पे क्या है 3x है। अगर यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 18x। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या कर सकते हैं, लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 इंटीग्रल 1 to 2 18x अपॉन 9x² - 1 ऑफ dx। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है, जो कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में, अगर कोई फंक्शन f(x) है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होता है तो उसके लिए फार्मूला क्या था, लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/6, फार्मूला अप्लाई करेंगे लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 9x² - 1 मॉड क्लोज 1 to 2। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। आफ्टर अप्लाइंग द फार्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। सो 1/6 ब्रैकेट लॉग को ब्रैकेट कर लेते हैं 9 इंटू अपर लिमिट क्या है 2 का स्क्वायर -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो लॉग 9 इंटू 1² -1 ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू 1/6 ब्रैकेट लॉग 9 इंटू 4 -1 माइनस लॉग 9 इंटू 1 -1। तो यहाँ पे हम -1 नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना देन सब्ट्रैक्शन हुआ। सो दिस इज 1/6 ब्रैकेट लॉग 9 4 जा 36 -1 माइनस लॉग 9 -1। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/6 log 36 - 1 is 35 माइनस लॉग ऑफ 8। तो यहाँ पे क्या है माइनस है तो ये डिवीजन का साइन हो जाएगा, आगे चल के फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो I = 1/6 log 35/8, ये क्या अपना लॉग का फार्मूला। यहाँ पे हुआ क्वेश्चन नंबर 10। इसका हम देखें क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है I = इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 log x ऑफ dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। log x का डेरिवेटिव की बात कर ले, log x का डेरिवेटिव क्या था 1/x, बट यहाँ पे क्या पूछा log x का इंटीग्रेशन। हमने जो लास्ट चैप्टर प्रीवियस चैप्टर है हमने वहाँ पे किया था, तो वहाँ पे हमने क्या किया था u × v का रूल अप्लाई किया था। इसका .1 करेंगे LAE, मतलब पहले log होता है फिर अलजेब्रा आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है, तो उसको यूज करेंगे हम लोग करने वाले। पहले आपको रिवाइज कराऊंगा कि u × v का फार्मूला क्या रहता है। तो यहाँ फार्मूले पे पहले ध्यान देंगे, इंटीग्रल ऑफ u × v। अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है तो उसके लिए डेरिवेटिव भी फार्मूला होता है और इंटीग्रेशन भी होता है। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, दोनों फंक्शन बीच में ये इंटीग्रल साइन आएगा, तो u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के आउटसाइड dx
इनसाइड डी बाई डी एक्स, और जो यहाँ पे ये लिखा है एच डी लिखना है यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स। तो यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग इंटू वन करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 to 3 log x इंटू वन ऑफ डी एक्स। मतलब log और 1 के बीच में मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई हुआ, तो कभी फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा लिमिट है क्या है, ये 1 to 3, तो 1 to 3 हमारा ये लिमिट आ गया। अब फार्मूला अप्लाई करें तो इंटीग्रल साइन दोनों के बीच में आएगा, तो log x इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट के बाद मैंने क्या बताया, यहाँ पे ब्रैकेट के आउटसाइड डी एक्स आएगा, और जो ब्रैकेट है उसके इनसाइड क्या आएगा, डी बाय डी एक्स आएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो फंक्शन इसको एच डी लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ डी एक्स। ये स्टेप आपको आ गया तो सम्स बहुत ही, तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल log x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है 1 ब्रैकेट क्लोज ऑफ डी एक्स। बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रल साइन अप्लाई किए तो यहाँ पे डी एक्स और इंटीग्रल गायब हो गया। अब ये डी एक्स क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी इंटीग्रल का साइन है। सो ब्रैकेट क्लोज 1 to 3 लिमिट हमारा हो गया। आफ्टर दिस जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एक्स है ये एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करने के, तो ये टर्म के लिए मैं इसको, ये जो लिमिट है इनको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसके साथ ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स इसको लिख देते हैं, और लिमिट ले लेते हैं हमारा 1 to 3 माइनस, अभी ये टर्म बाकी है। सो इसके लिए ब्रैकेट में ले लेते हैं इंटीग्रल ऑफ डी एक्स 1 to 3। बिकॉज ये सारी चीज़ें रिमूव हो गई, यहाँ पे डी एक्स बचा, तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स हो गया, और ये अपन लिमिट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 को यहाँ पे रखेंगे, तो अपर लिमिट 3 log x log 3 माइनस लोअर लिमिट क्या 1, तो 1 इंटू लॉग ऑफ 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का क्या है x, और ये हमारे लिमिट्स। आफ्टर दिस तो 3 log 3 माइनस 1 लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0 होता है, माइनस 3 माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारा क्या होगा 3 log ऑफ 3 माइनस 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। चलो 0 लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो गया, इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा माइनस 3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2। आफ्टर दिस 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू लॉग 3 पावर 3 माइनस 2 आई इक्वल टू log of 27 minus 2। Thanks for watching.